नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस की। ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? जो ड्रिल की बिट को होल्ड करते हैं। जो ड्रिलिंग मशीन का जो टूल होता है जिसको हम लोग ड्रिल बिट बोलते हैं, उस ड्रिल की बिट को जो होल्ड करने के लिए डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो है ड्रिल की बिट को या ड्रिल मशीन के टूल को होल्ड करता है। अब ये कहता है कौन कौन से टाइप के हमारे पास होल्डिंग डिवाइसेज यूज होते हैं। एक तो डायरेक्ट फिटिंग होती है। डायरेक्ट फिटिंग से मीनिंग क्या है कि जो मशीन का स्पिंडल है उस मशीन के स्पिंडल में ही हम लोग जो हमारे पास ड्रिल की बिट होगी या ड्रिल जो टूल है उसको सीधा सीधा फिट करें, उसको बोलेंगे डायरेक्ट फिटिंग। दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ स्लीव और सॉकेट, यानी कि हम लोग स्लीव का यूज करें या फिर सॉकेट का यूज करें उस ड्रिल की बिट को फिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट फिटिंग किस तरह से होती है। डायरेक्ट फिटिंग में आपके पास ये मेन इसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। एक मशीन का डायरेक्ट स्पिंडल है, जो कि स्पिंडल उसका बेसिक जो फंक्शन है जिसके अंदर ये फिट होगा, और नीचे जो है वो ड्रिल की बिट दिखाई हुई है, और ड्रिल की जो बिट जहाँ पे फिट हो रही है उसके साथ में एक सॉकेट दिखाया हुआ है। अब इसमें फिटिंग जो है वो किस तरह से हम लोग करते हैं। फिटिंग करने के लिए हमने ड्रिल की बिट ली, और जो ड्रिल की बिट का जो सेंक है वो ये इसमें दिखाया हुआ है। तो ये टेपर सेंक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक रेक्टेंगुलर शेप का सेंक है। सेंक क्या होता है? जो ड्रिल जो होल होगा उस होल में जाके जो चीज़ फिट होगी उसको हम लोग बोलेंगे सेंक। और जो टैंग है, टैंग इज द एंड पोर्शन, जो एंड पोर्शन होता है, और वो एंड पोर्शन आपके पास जो है रेक्टेंगुलर इन शेप का हो सकता है, जाके एक होल में फिट होगा। जाके एक होल में फिट होगा तो किस वजह से काम आएगा वो टैंग? एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए, एक्स्ट्रा ग्रिपिंग के लिए टैंग का यूज किया जाता है। तो टैंग जाके टॉप पे एक होल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो इसमें जाके वो फिट होगा। तो फिट होगा तो प्रॉपरली एकदम से वो स्ट्राइक करेगा। ये जो फोर्स इसमें दिखाया हुआ है तो इस पर फोर्स करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो जाके ये फिट हो जाएगा। और जो ये साइड में सॉकेट है, उस सॉकेट का क्या फंक्शन होगा कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू उसकी शेप है, जो उसकी साइज है, जो उसका एक समझे हम लोग कि उसका सेंक जो है वो सेंक यहाँ पे सर्कुलर इन शेप है, तो सर्कुलर इन शेप है सेंक वहाँ पे, तो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग ये सॉकेट रहेगा, तो उस सॉकेट में जाके ये फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें फिटिंग करते हैं। तो डायरेक्ट फिटिंग से मीनिंग क्या है कि सीधा मशीन जो है उस मशीन के स्पिंडल के अंदर उस जो ड्रिल की जो बिट है उस ड्रिल की बिट को फिट करना और फिर उसको यूज करना। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आती थी कि जैसे कोई टेपर सेंक है तो टेपर सेंक को प्रॉपरली हम लोग फिट नहीं करने पाते थे, या फिर आपके पास जो बड़ी ड्रिल्स हैं उनको फिट नहीं करने पाते थे, तो उनके लिए ये हमने सेपरेट चीज़ें यूज की। तो अब वो सेपरेट चीज़ें कौन सी हैं? वो आते हैं हम लोग राइट साइड पे। यहाँ पे स्लीव और सॉकेट है। स्लीव का वो भी वही फंक्शन है कि ड्रिल की जो बिट है उसको होल्ड करना, और सॉकेट का भी वही फंक्शन है। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्लीव कौन सा आपके पास होता है और सॉकेट कौन सा होता है, यानी किस तरह की जो बिट है उसको होल्ड करता है। जो इसमें ये दिख रहा है, एक ये होल होता है और एक ये दूसरा होल रहता है। अब यहाँ से वो ड्रिल की बिट फिट होगी और प्रॉपरली इसमें जाके पीछे का जो एंड टैंक पोर्शन रहेगा वो इसमें फिट हो जाएगा। अब ये प्रॉपरली फिटिंग करने के लिए होता है, और ये कहता है कि किस तरह के जो पार्ट्स हैं, किस तरह का जो ड्रिल की बिट है उसको हम लोग फिट कर सकते हैं। जैसे कोई ड्रिल की बिट है, वो ड्रिल की बिट जो कि हमारे पास यहाँ पे टेपर शेप की रहती है, जिसकी शेप जो है वो टेपर है। तो टेपर शेप से मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जिसका जो सेंक है वो सेंक टेपर इन शेप हो, तो इस तरह से। और वो जो टैंग है पीछे का लास्ट हिस्सा वो आपके पास जिस भी तरह का होगा, लेकिन बेसिक क्या है, मेन क्या है कि सेंक की जो शेप है वो हमारे पास टेपर हो। दूसरी इसका बेनिफिट क्या है स्लीव का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो छोटे टाइप की बिट है उन छोटे टाइप की बिट को आसानी से हम लोग होल्ड कर सकें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सीधी ये जो है डायरेक्ट फिटिंग में आती है। एक फिक्स इसमें एक तरह की वो शेप होती है, साइज होती है, उसका फिक्स एक तरह से डाया होता है। तो उसमें जब वो फिट करेंगे तो फिट करने में वो कई बार क्या होता है, छोटी बिट को फिट करने में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि वो लूज रहेगी। तो उस लूजनेस को टाइट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्लीव का यूज करते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स होता है सॉकेट।
सॉकेट टाइप का जो होल्डिंग डिवाइस है उसमें किस तरह के उसमें किस तरह की ड्रिल की बिट जो हम लोग फिट कर सकते हैं, उसमें हम लोग जो ड्रिल की बिट बड़े साइज की होती हैं, उन बड़े साइज की ड्रिल की बिट को जिसमें आसानी से फिट कर सकें उसको बोलते हैं सॉकेट। तो दो के बीच में क्या डिफरेंस हो गया, स्लीव में जो छोटे साइज की बिट है और जिनमें जो सैंक होता है वो टेपर रहे। इसमें जो सैंक है वो एक तरह से सर्कुलर इन शेप है, पूरा कंप्लीटली इक्वल है, और यहाँ पे जो फिट होगा वो जो बिगर साइज के हैं, बड़े साइज की जो बिट्स हैं उनको फिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। पीछे का हिस्सा वैसा ही होता है जैसे इसमें कि एंड पॉइंट इसका जो है वो टैंग है और ये इसका सैंक होता है, तो इसको हम लोग आसानी से फिट कर सकते हैं बड़े साइज की जो बिट्स हैं। तो ये थे तीनों ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। एक तो डायरेक्ट फिटिंग किस तरह से करते हैं, एक स्लीव किस तरह से फिट करते हैं, और सॉकेट किस तरह से फिट करते हैं, सॉकेट में किस तरह से ड्रिल की बिट को फिट करते हैं। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।